स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना एक वक्तव्य जारी कर क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। कि नरेंद्र मोदी जी 12 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, 12 दिन से नहीं है। और 12 साल से पेपर लीक के मामले 152 के लगभग 12 साल में हो चुके हैं और हर स्टेट से उनके पास में ये खबर है। और उसके बावजूद आज ये कहना, जल्दी न्याय दिलाने के लिए, जल्दी आरोपियों को दोषी बनाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये अपने आप में ये साबित करता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने 12 साल से इन युवाओं को गुमराह किया, देश के लोगों को गुमराह किया, पेपर लीक होने दिए, बच्चों का भविष्य बर्बाद होने दिया, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए उन्होंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया और केवल मन की बातें करते रहे, विदेश में भ्रमण करते रहे, एजेंसियों का दुरुपयोग करते रहे। जहां जहां भी चुनाव आए, उन चुनावों के अंदर लोगों को भ्रमित करना, अपने संसाधनों का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को तोड़ते रहे, खरीदते रहे, सरकारें गिराते रहे, अपनी सरकारें बनाते रहे। क्या इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देश की जनता ने चुना था? ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने ये कहा था कि युवा इस देश का भविष्य है। ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा था कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां दूंगा। नौकरियां देना तो दूर, पेपर लीक होते रहे, बच्चे आत्महत्याएं करते रहे। जब नीट का पेपर 2024 का लीक हुआ, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने देश की संसद में खड़े होकर के मोदी जी से मांग की थी, पेपर लीक हो रहे हैं नीट के अंदर, आप इसकी चर्चा कराइए। नरेंद्र मोदी जी ने कोई चर्चा नहीं कराई। 2025 का नीट का पेपर लीक हुआ, 2026 का हुआ, राजस्थान में हुआ, तो 92 के लगभग लोगों को पकड़ा गया, सबको छोड़ दिया गया। यहाँ की एजेंसियों को जांच नहीं करने दी, FIR लॉन्च नहीं करने दी, CBI में ले गए, इस मामले को रफा दफा करने लग गए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, जिम्मेदारी नहीं। आज तक देश के प्रधानमंत्री का 4 महीने से ज्यादा हो गए नीट का पेपर आउट हुए, आज तक एक शब्द नहीं। जंतर मंतर पे 25 दिन से सोनम वांगचुक धरने पे, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं, कोई चर्चा नहीं, सरकार के द्वारा कोई वार्ता नहीं। 25 दिन हो गए। जब 20 तारीख को ये धरना प्रदर्शन बच्चों का हुआ, लाखों की संख्या में नौजवान बच्चे अपनी मांग को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की मांग को लेकर के, भविष्य में पेपर लीक नहीं हो इसके लिए कोई ठोस कार्रवाई कराने के लिए सरकार के सामने आए, को पीटा गया, बर्बरतापूर्वक पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, बच्चियों को पीटा गया, कपड़े फाड़े गए, तो उनसे कोई चर्चा नहीं की गई। केवल नड्डा जी ने एक चर्चा की कि आप अनशन तोड़ लीजिए और सोनम को वहां से उठा करके और वेदांता में और दूसरे हॉस्पिटलों में शिफ्ट कर दिया गया। आज इस प्रकार का केवल ट्वीट आना, जबकि देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को नाम भी संबोधित करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात भी करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी परीक्षा में कैसे दबाव नहीं महसूस करे, कैसे परीक्षा देनी चाहिए बच्चों को, उसमें भी चर्चा करते हैं। हालांकि उनकी डिग्री का पता नहीं, कितने पढ़े लिखे हैं वो अलग बात है, लेकिन हर विषय के ऊपर बात करते हैं, अपनी विचार रखते हैं। आज केवल एक लाइन का ट्वीट देश के प्रधानमंत्री का कि हम इस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाने की कार्रवाई कर रहे हैं, कि प्रधानमंत्री को तुरंत प्रभाव से देश के नौजवान युवाओं से जिनके साथ मिसहैंडलिंग हुई है, बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई है, मुकदमे, झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वो झूठे मुकदमे वापस लेनी चाहिए, नौजवानों से माफी मांगनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए, NTA को तुरंत भंग करनी चाहिए और लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा करके और विपक्ष को पूरे को साथ लेकर के और ऐसा कड़ा कानून पूरे देश के लिए बनाना चाहिए
और उस कड़े कानून में चर्चा के बाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट या जो भी कार्रवाई करनी हो वो करिए, और बच्चों का भविष्य में कोई पेपर लीक नहीं हो ऐसा एजुकेशन का सिस्टम बनाइए, तब जाकर के कुछ। यदि हमारी रिपोर्ट आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट्स जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।